नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे जबरदस्त क्रिकेट फाइनल की कहानी को परत दर परत समझते हैं जिसे सालों तक याद रखा जाएगा। देखिए, कोई भी मैच सिर्फ स्कोर से यादगार नहीं बनता है ना। असली कहानी तो होती है प्रेशर की, उन पलों की जो किसी खिलाड़ी को हीरो बना देते हैं या फिर तोड़ देते हैं। और वो जो अचानक से पासा पलट जाता है ना, बस वही एक आम से मैच को एक अफसाने में बदल देता है। तो बात हो रही है 2025 एशिया कप फाइनल की। एक तरफ भारत था जो 9वीं बार खिताब जीतना चाहता था, और दूसरी तरफ पाकिस्तान। और ये कोई मामूली मुकाबला नहीं था। 41 साल में पहली बार ये दोनों टीमें फाइनल में आमने सामने थीं। मंच पूरी तरह से तैयार था। तो भारत ने पाकिस्तान को पहले बैटिंग करने के लिए बुलाया और पाकिस्तान ने शुरुआत ऐसी की कि मानो वो भारतीय गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी होने के इरादे से ही उतरे थे। पाकिस्तान के ओपनर्स सबजादा फरहान और फखर जमान दोनों ने मिलकर एक कमाल की पार्टनरशिप की। फरहान ने एक शानदार 50 लगाई और ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान एक बहुत बहुत बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन बड़े फाइनल का प्रेशर कुछ और ही होता है। यहाँ खेल का रुख बदलने में एक पल भी नहीं लगता, और बस वही हुआ। स्कोर था 113 रन, सिर्फ एक विकेट के नुकसान पर। यहाँ से पाकिस्तान बहुत ही आराम से एक बड़े टोटल की तरफ जा रहा था। सब कुछ उनके कंट्रोल में लग रहा था। लेकिन फिर जो हुआ वो वाकई हैरान करने वाला था। 113 पर पहला विकेट गिरने के बाद पाकिस्तान की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। भारतीय स्पिनर्स ने ऐसा शिकंजा कसा कि पाकिस्तान ने अपने आखिरी 9 विकेट सिर्फ और सिर्फ 33 रन के अंदर गंवा दिए। 146 पर पूरी टीम ऑल आउट हो गई। उस वक्त कमेंट्री में भी यही गूंज रहा था कि कैसे पाकिस्तान ने एक जीती हुई बाजी को अचानक से अपने ही हाथों से फिसलने दिया। ये एक शानदार शुरुआत से अचानक हुई तबाही की कहानी बन गई। अब भारत के सामने 147 रन का टारगेट था, जो देखने में तो आसान लग रहा था, लेकिन पाकिस्तानी गेंदबाजों के इरादे कुछ और ही थे। तो चेज शुरू हुआ, लेकिन फाइनल का प्रेशर एक और बड़ा ड्रामा लिखने वाला था। कहानी में एक और मोड़ बाकी था। हुआ ये कि भारत की शुरुआत भी बेहद खराब रही। पाकिस्तानी गेंदबाजों ने आते ही हमला बोला और भारत का स्कोर हो गया सिर्फ 10 रन पर 2 विकेट। टॉप ऑर्डर पूरी तरह से लड़खड़ा गया था। बिल्कुल पाकिस्तान की तरह ही। अब ऐसा लग रहा था कि भारत भी प्रेशर में बिखर रहा है। छोटी छोटी गलतियां हो रही थी और जो बढ़त मिली थी वो हाथ से निकलती दिख रही थी। जब मैच बिल्कुल बराबरी पर था, तब कहानी ने एक आखिरी और सबसे अहम मोड़ लिया, और इसकी वजह बनी एक बहुत ही जरूरी पार्टनरशिप। ऐसे में मैदान पर थे तिलक वर्मा और शिवम दुबे। इन दोनों ने मिलकर जो प्रेशर झेला ना, कमाल था। उन्होंने एक ऐसी साझेदारी बनाई जिसने धीरे धीरे लेकिन पक्के तौर पर मैच का कंट्रोल वापस भारत की तरफ खींच लिया। और इस कहानी के हीरो बनकर उभरे तिलक वर्मा। वो आखिर तक नॉट आउट रहे और 69 रनों की एक ऐसी पारी खेली जिसने भारत को मैच जितवा दिया, वो भी इतने ज्यादा प्रेशर में। आखिरी ओवर का ड्रामा तो देखने लायक था। जीत के लिए 6 गेंदों पर 10 रन चाहिए थे और तभी तिलक वर्मा ने एक लंबा छक्का लगाकर मैच का पूरा समीकरण ही बदल दिया। और फिर रिंकू सिंह ने पहली ही गेंद पर चौका लगाकर जीत पक्की कर दी। और उस आखिरी बाउंड्री के साथ ही भारत की शानदार वापसी पूरी हुई। भारत एक बार फिर एशिया का चैंपियन बन गया था। तो देखिए, ये मैच सिर्फ एक जीत या हार नहीं था। ये एक सीसॉ की तरह था, जहां खेल का पड़ला कभी इधर झुकता तो कभी उधर। दोनों टीमें हावी हुईं और दोनों ही बिखरी, और यही चीज इस खेल को इतना रोमांचक बनाती है। तो सोचने वाली बात यह है कि इस फाइनल का असली टर्निंग पॉइंट क्या था। क्या वो पाकिस्तान का वो अचानक से हुआ कोलैप्स था, या फिर तिलक वर्मा का वो आखिरी ओवर का शानदार छक्का? इसी का जवाब इस मैच की कहानी को तय करता है।